Hello students, my name is Mehak Singla, Assistant Professor Commerce from Government College Jamukala, कुरुक्षेत्र। आज हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में करने वाले हैं इशू ऑफ बोनस शेयर्स। सो लेट्स कम टू द डेफिनेशन ऑफ बोनस शेयर्स। सबसे पहले बोनस शेयर्स आपके होते क्या हैं? बोनस शेयर की डेफिनेशन बताने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि जनरली आप लोगों को बोनस का मतलब पता होगा। बोनस क्या होता है? दिवाली के टाइम पे, किसी फेस्टिव के टाइम पे, या फिर कभी कभी कंपनी को बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाए तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को खुश करने के लिए उनको बोनस प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ गिफ्ट्स, इन टर्म्स ऑफ कैश। इसी तरीके से अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए, अपने पैसे को यूटिलाइज करने के लिए सेम कंपनी शेयर होल्डर्स को क्या इशू करती है? दो ही तरीके से वो खुश कर सकते हैं उनको, या तो डिविडेंड ज़्यादा देके या फिर बोनस शेयर देके। तो बोनस शेयर्स आपके वही होते हैं कि जब आप अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स देते हो विदाउट टेकिंग एनी कैश पेमेंट, दैट आर कॉल्ड एज बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स किनको इशू किए जाएंगे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। यानी जो पिछले सालों के हमारे इतने सारे प्रॉफिट्स इकट्ठे हुए हैं, रिजर्व्स इकट्ठे हुए हैं, उन सबको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स जो इकट्ठे हुए हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए, उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है कि हमारे शेयर होल्डर्स भी खुश हो जाएं और हम भी शेयर कैपिटल भी बढ़ाई जाए और हमें कैश की ज़रूरत भी नहीं है। तो उस तरीके से हम क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स इशू करते हैं। तो इसीलिए आपके बोनस शेयर्स हमेशा फुल्ली पेड होते हैं। जैसे कि आप नॉर्मल शेयर, हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, उसमें क्या हो सकता है, पार्टली पेड अप हो सकते हैं, यानी 5 रुपये आप दे दिए, 4 रुपये बाद में, 2 रुपये बाद में। बट बोनस शेयर्स आप फ्री में दे रहे हो तो आप हमेशा फुल्ली पेड देते हो। थर्ड वन इज, जैसे कि आप राइट शेयर इशू करते हो, जब राइट शेयर इशू करते हो तो आप अपने प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स यानी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको पहला राइट मिलता है कि आप शेयर्स परचेज कर सकते हो। तो अब उन शेयर होल्डर्स के हाथ में होता है कि वो शेयर्स खरीदें या ना खरीदें। तो रिनंशिएशन का मतलब होता है रिजेक्शन। तो राइट इशू ऑफ शेयर होल्डर, राइट इशू में क्या होता है कि शेयर होल्डर को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को खुद परचेज करने पड़े, यानी पेमेंट देनी पड़ती है, इसलिए हम उनको वहाँ पे राइट देते हैं। बट यहाँ पे बोनस शेयर्स फ्री में अवेलेबल होते हैं सभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के, तो राइट टू रिनंशिएशन यानी राइट टू रिजेक्शन का राइट हम नहीं देते। इसीलिए जो आपके प्रॉफिट्स हैं, मैंने अभी आपको ऊपर क्या बताया कि जितने भी प्रॉफिट्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, उनको हम डिस्पोज ऑफ करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए बोनस शेयर्स इशू कर देते हैं। इसीलिए इसे कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स भी बोला जाता है। यानी आप प्रॉफिट्स को किस में कन्वर्ट कर रहे हो? अपनी कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हो। बोनस शेयर्स इशू करने के आप कहाँ कहाँ से बोनस शेयर्स को इशू कर सकते हो राजे? आपके पास 3 तरीके हैं। फर्स्ट इज फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स जैसे कि आपका जनरल रिजर्व हो गया, आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो गए। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। एंड थर्ड वन इज़ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। आपने, जब हम प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो हम रिडीम करते हैं तो हम एक CRR बनाते हैं, एक रिजर्व बनाते हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कन्वर्ट करने के लिए हम बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं। हाँ, बट इतना ध्यान रखना, बोनस शेयर्स कभी भी रिवैल्यूएशन रिजर्व से इशू नहीं हो सकते। रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है आपका? रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका क्या होता है, जब हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को रिवैल्यू करते हैं और उससे कुछ प्रॉफिट आता है तो हम उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल देते हैं, तो उससे हम शेयर्स को इशू नहीं कर सकते। अभी मैंने आपको कहा कि, आपको बताया कि हम शेयर्स इशू कर सकते हैं, बोनस शेयर इशू करते हैं। तो बोनस शेयर हम 2 तरीके से इशू कर सकते हैं राजे। फर्स्ट वन इज़ फुल्ली पेड एंड सेकेंड वन इज़ कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड इनटू फुल्ली पेड। हम 2 तरीके से, लाइक अगर शेयर होल्डर से हमने फर्स्ट कॉल मंगवा लिया, यानी फर्स्ट कॉल तक 5 रुपये मंगवा लिया, 5 रुपये मंगवाने रह रहे हैं और हमें लगता है कि कंपनी में एक्सेस कैश पड़ा है, हमें ज़रूरत नहीं है, एक्सेस प्रॉफिट्स पड़े हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको से कैश ना मंगवा के हम उनको 5 रुपये जो रह गए वो बोनस शेयर के रूप में क्या कर देंगे, उनके इशू कर देंगे, उनको वो 5 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। या फिर
आपके पास पार्टली पेड शेयर्स नहीं है तो आप फुल्ली पेड शेयर्स यानी 10 रुपये का एक शेयर उनकी रेशो में क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो। इसीलिए हम फुल्ली पेड जो आपके बोनस शेयर होते हैं वो कौन कौन से सोर्सेज से यूज हो सकते हैं आपके, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सरप्लस और प्रॉफिट, कोई भी रिवेन्यू रिजर्व आपका बचा है, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व यानी जो डेवलपमेंट के लिए हम रिबेट रिजर्व बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट अलाउंस के लिए रिजर्व बनाते हैं, एंड डिबेंचर रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। जो आपका राज्य सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ करते हैं, फिर सीआरआर को यूज़ करते हैं, एंड देन सरप्लस और प्रॉफिट को, फिर अदर रिजर्व्स हमारे आते हैं। इसी तरीके से पार्टली पेड को फुल्ली पेड बनाने के लिए आप सीआरआर को यूज़ नहीं करते हो, बाकी और कोई भी रिजर्व है आप उनको यूज़ करते हो, यानी सरप्लस है, कोई प्रॉफिट आपका, रिवेन्यू रिजर्व है, डेवलपमेंट डिबेट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। बट आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और आपका सिक्योरिटी प्रीमियम फुल्ली पेड बनाने में हेल्पफुल नहीं होता। क्लियर दिस पॉइंट? देन कंडीशंस, बोनस शेयर इशू करने की हमारी कुछ कंडीशंस भी होती हैं। सबसे पहला आपका ये आर्टिकल, आपके पास 2 एसोसिएशन होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज होना चाहिए। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिकमेंडेशन पे सबसे पहले क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंडेशन करेंगे, बट उसे अप्रूव कौन करेगा, आपकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एजीएम में मेंबर्स अप्रूव करेंगे, यानी आपके शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे कि हाँ बोनस शेयर्स मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए, कितने के कितने बदले, यानी एक पर्सन के पास अगर 10 शेयर होल्डर हैं, 10 शेयर्स हैं, 10 के बदले में कितने बोनस शेयर इशू होने चाहिए। बट आप बोनस शेयर ऐसा ना हो कि आप अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए आप उनको फ्री में शेयर तो दे रहे हो और आपकी कंपनी में बहुत सारा घाटा हो रहा है इनसाइड। तो आपको देखना है, आपकी कंपनी में चेक किया जाएगा कि आपकी कंपनी ने कभी कोई इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट देने में, फिक्स डिपॉजिट का, डेट सिक्योरिटीज़ का या डिबेंचर्स का कोई भी देने में कोई घाटा तो डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया है, कभी उसने ऐसा तो नहीं है कि भी वो पेमेंट देने से चुकी है या उसके पास पेमेंट की कमी पड़ रही है, या कंपनी को एम्प्लॉयज़ का पैसा, एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी रह रही है, पीएफ का पैसा है, ग्रेजुएटी पैसा है, वो बहुत ज़्यादा उसमें डिफ़ॉल्ट किया उसने। तो अगर ऐसे चीज़ें पाई जाती हैं तो आप बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। और हाँ, अगर आप पार्टली पेड शेयर को फुल्ली पेड नहीं बनाना चाहते और आप अलग से बोनस शेयर इशू करना चाहते हो और आपके पास अभी भी पार्टली पेड शेयर्स पड़े, तो सबसे पहले आपको पार्टली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, बोनस शेयर इशू कर सकते हो। तो हम बोनस इशू क्यों करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अपने कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए, कैश हमारे पास बचा रहे, बाहर ना जाए, उसके लिए, अपने गुडविल मेंटेन करने के लिए, देखो कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए कितना कुछ करती है। ट्रेडिंग, इससे क्या होंगे, बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर्स बढ़ेंगे और भी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे तो कंपनी की ट्रेडिंग बढ़ेगी और लिक्विडिटी इंक्रीज हो पाएगी। एंड द पेड अप कैपिटल रिफ्लेक्ट्स द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द कंपनी, और जो आपकी पेड अप कैपिटल होती है वही बताती है कि कंपनी में कितने कैपिटल एम्प्लॉयड है, वेदर इन कैश और नोट। तो इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। कमिंग बैक टू एडवांटेजेस, तो एडवांटेजेस आपके क्या होते हैं, ऑफ कोर्स आपका कैश बिजनेस में लगा रहता है, हमें ज़्यादा कैश की ज़रूरत है तो हम उनसे कैश नहीं मंगवाते और हम उसको रिटेन कर सकते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाता है आपका, यानी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाए, अंडर कैपिटलाइजेशन हो जाए, तो उस केस में हम कैपिटल स्ट्रक्चर को ठीक कर सकते हैं, यानी ना ज़्यादा ना कम। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट, तो उसको इक्वलाइज करने के लिए गुडविल और रेपुटेशन इंक्रीज होती है, सिक्योरिटी टू द क्रेडिटर्स को और भी ज़्यादा सिक्योरिटी हो जाती है क्योंकि उसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो दे कैन थिंक कि हाँ इस कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है। रेट ऑफ डिविडेंड रिड्यूसेस हाई, जैसे कि अगर हमारे पास कम शेयर्स हैं तो हमारे पास प्रॉफिट ज़्यादा आ रहे हैं तो हम उनको ज़्यादा डिविडेंड देंगे, तो हम एक डिविडेंड को इक्वलाइज करने के लिए, डिविडेंड को स्टेबल करने के लिए भी बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। एंड को अगर आपकी
कैपिटल बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर बहुत ज़्यादा है आपके, तो आपकी कंपनी को टेक ओवर करने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। इसी के साथ साथ शेयर होल्डर्स को भी एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस हैं, उनको उनके शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं, वो शेयर्स बेच के अपना कैपिटल गेन कमा सकते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को दोबारा से उन्होंने कैपिटल में कन्वर्ट करवा लिया, सिक्योरिटी टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को और भी ज़्यादा सिक्योरिटी मिल सकती है कि हाँ इसके नाम पे और भी ज़्यादा शेयर्स हैं, एंड बोनस शेयर्स को हम डिविडेंड की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। डिसएडवांटेजेस, कुछ जब एडवांटेजेस होते हैं तो उसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सो नंबर ऑफ, जैसे जैसे नंबर आपकी एक अर्निंग पर शेयर होता है, यानी एक शेयर के बदले में कितनी अर्निंग है। अभी जैसे मैंने आपको पीछे एडवांटेजेस में बताया कि रेट ऑफ डिविडेंड कम हो जाता है, बट इसी के साथ साथ पर शेयर आपकी कंपनी की ईपीएस भी कम होती है, ईपीएस के साथ साथ एमपीएस यानी मार्केट पर शेयर भी कम हो जाता है, आपका सेबी अप्रूव करता है या नहीं, और स्पेक्यूलेशन के चांसेस यानी सट्टे के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर ज़्यादा होंगे तो उसके बाद ट्रेडिंग ज़्यादा होगी तो स्पेक्यूलेशन के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो फ्यूचर इन्वेस्टर्स हैं वो सोचेंगे कि इस कंपनी में ऑलरेडी इतने शेयर होल्डर्स हैं, क्या हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हालांकि हर किसी के अपने एक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं, बट बोनस शेयर्स आर रियली बेनिफिशियल फॉर द कंपनी एंड शेयर होल्डर्स। एंड जब जब कंपनी को अगर ऐसा लगता है कि उसके पास रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं, तो दे शुड एंड दे मस्ट इशू शेयर्स बोनस इन द फॉर्म ऑफ बोनस टू द शेयर होल्डर्स। इसकी जर्नल एंट्रीज आपकी ऑलमोस्ट सेम रहेंगी। उससे पहले करने से पहले बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है। हालांकि राइट शेयर्स क्या है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आप एक राइट देते हो, बोनस शेयर में भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट देते हो, बट बोनस शेयर्स में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर दिए जाते हैं, और राइट शेयर में उनको एक एग्जिस्टिंग राइट दिया जाता है, बट दे हैव टू परचेज दैट प्राइस। तो इसीलिए प्राइस होता है राइट शेयर्स में, बोनस शेयर्स में नहीं होते। राइट शेयर्स पार्टली पेड भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, पर बोनस शेयर्स आपके पार्टली पेड नहीं हो सकते। मिनिमम सब्सक्रिप्शन राइट शेयर में ज़रूरी होती है, बोनस शेयर में होएगी नहीं, क्योंकि वो रिजेक्ट कर ही नहीं सकते, तो फुल्ली 100% ही होएगी। सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है, यहाँ पे कैश की तो कोई बात होती ही नहीं। बोनस शेयर्स में रिनंशिएशन ऑफ शेयर्स भी नहीं होगा, मैंने आपको बताया था। पर्पस राइट शेयर को, अगर हमें पैसा चाहिए तो हम राइट शेयर, और हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करनी है, तो हम बोनस शेयर इशू करेंगे। कैश आता है राइट शेयर से, बोनस शेयर से नहीं आता। नाउ नेक्स्ट इसकी जर्नल एंट्रीज। जब हम बोनस शेयर होल्डर्स को डिक्लेयर करते हैं तो हम किस प्रॉफिट में से बोनस शेयर करते हैं, सीआरआर अकाउंट डेबिट करेंगे। अगर सीआरआर नहीं, सीआरआर हमारे पास थोड़ा है तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम भी कम पड़ जाता है तो जनरल रिजर्व, अगर जनरल रिजर्व भी कम पड़ जाता है तो सरप्लस प्रॉफिट अकाउंट, उनको डेबिट करके टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, एंड देन बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सिंपल है जर्नल एंट्रीज। सो विद आज जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं वो है इशू ऑफ बोनस शेयर्स इन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। सो बोनस शेयर्स में सबसे पहले हम थ्योरी के क्वेश्चंस देखते हैं। थ्योरी में हमारे क्वेश्चंस कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर बोनस शेयर्स। सो आपको यहाँ पे बोनस शेयर्स की डेफिनेशन देनी है। व्हाट आर बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स क्या होते हैं। व्हाट आर बोनस शेयर्स, जो विच आर फ्रीली पेड टू द शेयर होल्डर्स इन द रेशियो ऑफ देयर existing shares being held. It is also called as capitalization of profits. What do you mean by bonus shares? Bonus shares क्या होते हैं? Again give the definition of bonus shares. In what circumstances, किन circumstances में हम इनका issue justify कर सकते हैं? क्या आप every time bonus shares दे सकते हो? No, आप every time bonus shares issue नहीं कर सकते हो। आपको देयर आर सर्कमस्टांसेस कि आपके पास प्रॉफिट्स
बहुत ज़्यादा हैं, फॉर एग्जांपल कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, आपके पास इनकी क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा है, उन केसेस में आपको अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर ठीक करना है, आपको अपनी कंपनी का, एंड आपको लगता है कि आपके पास प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपको एज अ बोनस शेयर इशू कर देनी चाहिए मार्केट में, और आप अपने कैपिटल को इंक्रीज़ करना चाहते हो बट नॉट वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज़ करना चाहते हो, तो ऐसे काफ़ी कंडीशंस हैं। शेयर होल्डर्स को आपको खुश करना है, एंड मैनी अदर वेज आपको अपने सर्कमस्टांसेस डिफाइन करने पड़ेंगे, जिन सर्कमस्टांसेस में आप उस इशू को जस्टिफाई करोगे। सो विद दिस आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करने हैं। एक्सप्लेन बोनस, थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स क्या होते हैं? डिस्क्राइब द कंडीशंस विच वारंट देयर इशू, कि किन कंडीशंस में हम इनको इशू करते हैं, एंड अगेन प्रोसीजर ऑफ इशू बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स की क्या इशू एंट्री होती हैं, एंड क्या जर्नल एंट्रीज पास होती हैं। सो जर्नल एंट्रीज में आपको ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से बोनस शेयर इशू करते हुए इनकी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। ओके, सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड्स। एंड व्हाट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स? अगेन बोनस शेयर इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो एक क्वेश्चन को करने के काफ़ी ढंग हो सकते हैं, तो उसमें आपका एक ये भी एक पार्ट है। एंड इसमें ध्यान रखना, जब आप एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कर लो, तो एडवांटेजेस आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड एडवांटेजेस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ शेयर होल्डर्स, दोनों के व्यू पॉइंट से डिस्कस करने की कोशिश करना। एंड अगेन यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है क्वेश्चन, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में एक बार बताया था आपको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इशू ऑफ राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स, उसके बीच में डिफरेंस, एंड वेट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ इशूइंग बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स को इशू करने के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, ये भी आपका 5 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में एक छोटा क्वेश्चन बनता है। नाउ अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखते हो बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। फर्स्ट इज शेयर कैपिटल कितनी है? 40,000 शेयर्स है, ₹10 ईच, 8 पेड अप है, यानी अभी कैपिटल कितनी आई है? 8 पेड अप है। सरप्लस कितना है? 2 लाख। जनरल रिजर्व कितना है? 1 लाख। The company resolved that all general reserve and part of the surplus be utilized in the following manner। वो कह रहे हैं कि जनरल रिजर्व और सरप्लस को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन कह रहा है कि बाय पेइंग ए बोनस ऑफ ₹2 ऑन द पार्टली पेड इन ऑर्डर टू मेक देम फुल्ली पेड। आपको पता है कि हम दो ही तरीके से कर सकते हैं, पार्टली पेड को फुल्ली पेड बनाने के लिए या फिर अलग से शेयर इशू करने के लिए। तो पहले उसने कहा कि ₹2, यानी आपके 40,000 इंटू 2 80,000 नहीं आए थे, तो आप 80,000 को यूज़ कर लोगे। सबसे पहले उसको कहाँ से यूज़ करोगे? जनरल रिजर्व से। जनरल रिजर्व से आपके 80,000 चले गए, 20,000 रह गए। देन उसके बाद इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स एट द रेट ऑफ 1 फुल्ली पेड शेयर फॉर 4 शेयर्स ऑलरेडी हैड। 40,000 शेयर्स हैं, 4 शेयर के बदले में 1 शेयर मिल रहा है, तो 40,000 शेयर के बदले में कितने शेयर होंगे? 10,000। 10,000, 10 रुपये का 1 शेयर है, तो 10,000 इंटू में 10 कितना हो गया आपके पास? 1 लाख। तो आप टोटल शेयर्स कितने के इशू करोगे? 1 लाख के। सो दिस मेन जो हमारा कंक्लूजन था कि हमें क्या करना होता है, कैलकुलेशन करनी होती है नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे एंड उसका प्राइस क्या होगा, एंड अब कौन कौन से फंड से उसको यूटिलाइज करोगे। सेकेंड क्वेश्चन, अ लिमिटेड कंपनी हैज़ एन इशूड कैपिटल ऑफ 12 lakh in shares of ₹10 each, in which 8.75 has been called up and paid. It declared capital bonus out of general reserve as follow:
टू मेक द एग्जिस्टिंग शेयर्स फुल्ली पेड विदाउट पेमेंट इन कैश, आप फुल्ली पेड यानी 1 रुपया 75 पैसा 8 रुपये 75 पैसे आए हुए हैं, बट 1 रुपया 25 पैसा नहीं आया, तो आप पहले उसको फुल्ली पेड बना दोगे। फिर उसने कहा कि टू इशू 30,000 बोनस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। उसने यहाँ पे सिंपल सा बोला है कि बोनस शेयर्स 30,000। आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की ज़रूरत नहीं, आपको ये देखना है कि कितना पैसा आप जनरल रिजर्व से यूज़ करने वाले हो। तो 1.75 को 12 लाख से 1,20,000 से मल्टीप्लाई करोगे एंड वहाँ से आपका आ जाएगा। देन आपका क्वेश्चन हाफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड इशू ऑफ बोनस शेयर्स को मिला के भी एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। सो यानी आपको साथ ही साथ प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन भी करना है एंड इशू ऑफ बोनस शेयर्स भी करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि शेयर कैपिटल आपकी 10 लाख, इक्विटी शेयर्स हैं 25 लाख, शेयर कैपिटल में ऑथराइज कैपिटल आपकी 10 लाख, इक्विटी शेयर्स है 25 लाख, करंट लाइबिलिटीज़ हैं 15 लाख, सरप्लस 6 लाख। मेन है हमारा सरप्लस, बाकी सन्ड्री एसेट्स हैं एंड कैश एंड बैंक है हमारे पास 7 लाख। कंडीशंस फॉर इशूइंग ऑफ द रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स प्रोवाइडेड फॉर देयर बीइंग रिन्यूड ऑन 15 अप्रैल 2018 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। प्रॉफिट अवेलेबल हैं जो हमारे पास सफिशेंट नहीं है, इसलिए कंपनी ने 5,010% के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए ताकि हम पैसा यूज़ कर सकें। फिर प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर देना आप। देन 1 जून 2018 को कंपनी ने डिसाइड किया यूटिलाइज करने के लिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट टू शो द इशू ₹10 इक्विटी शेयर्स एज बोनस शेयर्स टू द ओल्ड इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि आपको जो प्रेफरेंस शेयर्स है CRR बनेगा। प्रेफरेंस शेयर्स आपको पता है प्रेफरेंस रिडीम करते हुए आपका CRR होना चाहिए, उस CRR से आपको क्या करना है, बोनस शेयर इशू करने हैं। सो इन दिस वे हमें पहले रिडेम्पशन करनी है, रिडेम्पशन के बाद हमें देखना है कि हमारे पास CRR में कितना पैसा पड़ा है। CRR से हमने क्या करना है, 10 रुपये के इक्विटी शेयर्स हमें जितने ओल्ड इक्विटी शेयर्स को क्या कर देना है, इशू कर देना है। जितना भी हमारा CRR बनेगा वो सारा यूटिलाइज कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। ABC लिमिटेड की बैलेंस शीट है, इसमें ऑथराइज कैपिटल दे रखी है, पेड अप कैपिटल है, उसके बाद वो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना चाहते हैं, बट यहाँ पे कंपनी कह रही कि वो 1200 प्रेफरेंस शेयर्स को ट्रेस ही नहीं कर पाई एंड इसीलिए उनका पैसा नहीं जाएगा। एंड 8 अप्रैल को 2018 को बोनस शेयर्स 1 के बदले 3 के बदले में 1 शेयर्स दिए गए हैं। सो जनरल एंट्रीज आपको करनी है। सो आई होप यू विल डू इट एंड सो बोनस शेयर्स आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एज वेल एज थियोरेटिकल क्वेश्चंस अच्छे से करना। टिल देन थैंक यू।